अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाएं, सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग जो टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशेंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल कि एक पॉलिनोमियल में जीरोज और कॉफिशेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जीरोज क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जीरोज किसको बोलते हैं। तो एक ऐसा जो है नंबर जीरोज जो है हम लोग जानते हैं कि ये डिग्री के बराबर होता है। किसी भी पॉलिनोमियल में उतने ही जीरोज होते हैं जितना उसका डिग्री होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होता है 1 होता है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो 1 होंगे। यदि हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है हम लोग जानते हैं डिग्री क्या होता है, तो डिग्री 2 होता है। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा। क्यूबिक इक्वेशन का नंबर ऑफ जीरोज 3 होगा। इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक का जो है नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो 4 होगा। मतलब जितने डिग्री उतने ही जीरोज। तो जीरोज इक्विवेलेंट होते हैं किसके, तो डिग्री के, है ना। जितना डिग्री होगा उतने ही जीरोज होंगे, है ना। उसके बाद कॉफिशेंट्स क्या होता है, तो कॉफिशेंट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है वेरिएबल कॉफिशेंट और एक होता है कांस्टेंट कॉफिशेंट। एक होता है वेरिएबल कॉफिशेंट और एक होता है कांस्टेंट कॉफिशेंट। वेरिएबल कॉफिशेंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ जो वेरिएबल होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि 2x² है। अब 2x² में 2 का हम लोगों को जो है कॉफिशेंट पूछा गया, तो 2 का जो कॉफिशेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो 2 का जो कॉफिशेंट है वो x² है। तो सिंस इट इज़ अ वेरिएबल तो इसको हम लोग वेरिएबल कॉफिशेंट बोले। कांस्टेंट कॉफिशेंट क्या होगा, तो कांस्टेंट के साथ जो लगा होगा, कांस्टेंट के साथ x² लगा हुआ है तो कॉफिशेंट x² हो गया। वेरिएबल के साथ 2 लगा हुआ है तो हम लोग कॉफिशेंट जो है 2 बोलेंगे। तो x² का कॉफिशेंट, वेरिएबल का कॉफिशेंट x² का कॉफिशेंट 2 हो गया और 2 का कॉफिशेंट हो गया x²। इसी तरीके से पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जो फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ अटैच होगा अलोंग विथ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं हम लोग जानते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम लोग जानते हैं कि मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, क्वाड्रिनोमियल होता है, पेंटानोमियल होता है एंड सो ऑन, इसी तरीके से। और जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है। इसमें हम लोगों को बेसिकली जो पॉलिनोमियल्स देखने हैं वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखना है और एक हमें देखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन दोनों को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि आखिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को जानना है और क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को जानना है। जिसमें हम लोगों को पार्टिकुलर इसी चीज़ पर ध्यान रखना है कि आखिर जो पॉलिनोमियल है उसमें जीरोज और कॉफिशेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। एक जीरोज और कॉफिशेंट के बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें है क्या। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज और कॉफिशेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहला जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो पहला हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमेशा होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म का, है ना। तो मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जीरोज कितने होंगे, तो जो 2 जीरोज होंगे। तो मान लेते हैं कि जो इसके 2 जीरोज हैं वो एक अल्फा है और बीटा है। तो लेट द 2 जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अल्फा कब आएगा, जब x माइनस अल्फा होगा। जब x माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0 होगा तब जाकर अल्फा आएगा। और बीटा कब आएगा, जब x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। तो x माइनस अल्फा होने पर अल्फा आने वाला है और x माइनस बीटा होने पर बीटा आने वाला है। तो ये जो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का प्रोडक्ट होगा वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के टर्म पे होगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के प्रोडक्ट के बराबर होगा। चूँकि ए बी सी इसमें कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम मान लेते हैं कि एक कांस्टेंट है जो इसके साथ था, जो k है। k को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग मान सकते हैं ऐसे। अब प्रोडक्ट करेंगे x² माइनस बीटा एक्स
माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और बाहर आ जाएगा के, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, के एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिए और एक्स कॉमन ले लिए, अंदर बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसके साथ के रहेगा तो, और इसके साथ भी के रहेगा। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो जो ए एक्स स्क्वायर है ये हम लोगों को क्या पता चल रहा है, के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो ए है वो के बराबर है, बोल सकते हैं ना। इसी तरीके से जो बी होगा वो माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होगा, और जो सी होगा वो अल्फ़ा बीटा और के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए। ठीक है, अब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो है वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 को 1 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन 2 का जो टर्म है LHS की तरफ वो है b बाई ए, 2 और 1 का, यहाँ हो जाएगा माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई के एंड के कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस b बाई ए, यानी कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यदि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 का टर्म है, यदि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये जो माइनस बी है ये एक्स का कोफिशिएंट है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे इसमें हम लोग ऐसे केसेस पे लिख सकते हैं कि जो माइनस बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है, तो लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, किसका कोफिशिएंट, तो एक्स का। इसी तरीके से ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑल्सो। अब हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे, किसको किसको अब डिवाइड करना है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 1, 3 को 1 से, तो जो 3 है उसमें हम लोग देख रहे हैं सी है और ए है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं सी बाई ए, ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इंटू के बाई के एंड के विल बी कैंसिल, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू हो गया सी बाई ए। अब यदि अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए है तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सी इज व्हाट, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है, तो ए कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या किए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस का मतलब कि हम लोगों को जो क्वेश्चन में बोल रहा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, उसको हम लोग सॉल्व कर लिए, किसके लिए, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। इसी तरीके से हम लोग एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, एक क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी हम लोग सम ऑफ जीरोस को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एट ए टाइम 2, उसको भी हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस का अप्लाई करके, उसको भी हम लोग देखेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखना न भूलें हमारे चैनल को